तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची व बेहद खौफनाक घटना है। आज की हमारी हॉरर स्टोरी का शीर्षक है गली की चुड़ैल। आज हम आपको एक बात बता दें, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें एक मोटिवेशनल लाइन भेजी है जो आपके जीवन को आसान बना सकती है। तो सुनिए, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। दोस्तों, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। इसी के साथ आज हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। इसी के साथ हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं मेरी फैमिली के साथ दिल्ली करोल बाग में रहा करता था। वहाँ मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी। कुछ दिनों पहले हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल के घूमने की अफवाह फैली हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने एक डरावनी औरत को रात में घूमते हुए देखा है, जिसके लंबे लंबे बाल हैं और एक वो लाल सी साड़ी पहनती है। ऐसा माना जाता है कि उसकी डिलीवरी के समय मौत हो चुकी थी और उसका बच्चा भी मर चुका था। उसके बच्चे व उसकी मौत के पीछे डॉक्टरों की गलती थी, इसलिए वो मरी थी। नहीं तो आज वो हमारे साथ इस दुनिया में होती। मोहल्ले वालों को वो कभी घर की छत पर दिखाई देती तो कभी गलियों में घूमती हुई दिखाई देती थी। इस वजह से लोगों ने छत पर घूमना व सोना बंद कर दिया था। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों में सो जाते थे। एक दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलकर रात भर पहरा देने का निर्णय भी लिया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन वो आई ही नहीं और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। जो भी चुड़ैल की बातें करता, मैं उनका मजाक बनाता था। मेरा मानना था कि ये लोगों का वहम है या कोई इन्हें पागल बना रहा है। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ, करीब रात के 12 बज रहे थे जब हमारे घर की लाइट चली गई थी। हमारे घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी, ये दोनों सो रहे थे और लाइट चली गई थी, इसलिए मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि छत पर चलते हैं, और मेरे से गर्मी भी सहन नहीं हो रही थी, इसलिए मैं छत पर अपने बिस्तर लेकर चला गया। जैसे ही मैं छत पर गया, मुझे छत की मुंडेर पर एक भयानक और लंबे दांतों वाली महिला दिखी। उसका मुंह दूसरी तरफ था। वह अपने भयानक हाथों से एक मांस का टुकड़ा खा रही थी। जैसे ही मैंने उसको देखा, मेरे होश उड़ गए और मैं दबे पांव वापस अंदर आने लगा। तो मेरी मम्मी उठ गई और उसने मेरे से कहा कि तुमने सुना नहीं ना, मैंने तुमसे क्या कहा था कि ऊपर नहीं जाना, फिर भी तुम गए। तुम मेरी बात नहीं मानते। मम्मी बहुत गुस्से में थी। दोस्तों, क्या करूं, ये बचपना ऐसा ही होता है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका था। मम्मी ने बहुत डांटा और इसलिए मम्मी ने पास ही के पंडित जी को घर के शुद्धिकरण के लिए बुलाया और पंडित जी ने कहा, बेटी, तेरा बेटा आज बाल बाल बच गया, वरना उस टाइम का शिकार हो जाता। और उस दिन मुझे चुड़ैल वाली बात पर विश्वास हो गया। लेकिन अगले कुछ दिनों तक चुड़ैल देखे जाने की घटना घटती रही, मगर मैंने जो देखा मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। दोस्तों, ये मेरे साथ घटी एक सच्ची और बेहद ही खौफनाक घटना है। जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ, मेरी रूह कांप जाती है, मेरा दिल कलेजे में आ जाता है। इसी के साथ मैं आज मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।